हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्कैल्प ट्रेडिंग बुल। तो आज हम फिर से एक बार एक नए चार्ट को एनालिसिस करके मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप प्राइस एक्शन का यूज़ करके अपने प्रॉफिट को और भी ज़्यादा मैक्सिमाइज कर सकते हो और अपने लॉसेस को और भी ज़्यादा मिनिमाइज कर सकते हो। ओके, तो ये कैसे होगा? तो देखिए, जब भी आप प्रॉपर रीज़न के साथ एंट्री लोगे तो उसी के बाद अगर आप प्रॉपर रीज़न के साथ स्टॉप लॉस प्लान करते हो तो उससे क्या हो जाएगा, आपका रिस्क कम हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पे देखिए कि एज पर प्राइस एक्शन आपको यहाँ पे 10 पॉइंट्स की ज़रूरत है एसएल के लिए, लेकिन आप 10 पॉइंट्स से ज़्यादा मतलब कि 20 पॉइंट्स का एसएल लगाते हो तो ये क्या हो जाएगा, एडिशनल 10 पॉइंट्स ऐड हो जाएगा। इसका मतलब कि अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ तो आपका जहाँ पे 10 पॉइंट्स का लॉस होना था वहाँ पे आपका 20 पॉइंट का लॉस हो जाएगा। क्लियर? तो इसको हम किस तरीके से रिड्यूस कर सकते हैं उसको मैं आगे आपको बताऊंगा विच रीजन। क्लियर? इसके बाद आता है टारगेट। हम अपने टारगेट को अच्छी तरीके से अगर हम प्राइस एक्शन के बेस पे आधार पे डिसाइड करते हैं तो उससे अपना प्रॉफिट भी मैक्सिमाइज हो सकता है। क्लियर? तो इनका मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको आगे दूंगा। क्लियर? तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि आपको पता चले कि किस तरीके से प्रॉपर प्राइस एक्शन का यूज़ करके हम सिंपल ट्रेडिंग कर सकते हैं। क्लियर? अगर हम इंडिकेटर का यूज़ करते हैं और प्राइस एक्शन का यूज़ करते हैं तो उन दोनों में ज़्यादा बेनिफिट कहाँ पे होता है वो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि इंडिकेटर मोस्ट ऑफ द केस वो प्राइस एक्शन पे वर्क करता है। मतलब कि प्राइस एक्शन के डाटा को वो प्रोसेस करके वो उसके बाद सिग्नल देता है। तो इंडिकेटर क्या हो गया, यहाँ पे हमें डिले सिग्नल देता है जो पहले हो चुका होता है। क्लियर? अगर प्राइस एक्शन पे आपने फोकस रखा तो आपको यहाँ पे एक्यूरेट एंड फर्स्ट सिग्नल मिलेगा। इसकी मदद से आप एग्जैक्ट एट ए टाइम आप एक्शन ले सकते हो। क्लियर? तो चलिए यहाँ पे मैं आपको चार्ट पे प्रैक्टिकली बताता हूँ कि किस तरीके से एज पर प्राइस एक्शन आप चार्ट को एनालिसिस कीजिए और किस तरीके से आप चार्ट को रीड कर सकते हो। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने निफ्टी 50 इंडेक्स का एक चार्ट लिया है। ये चार्ट मैंने लिया है 18 दिसंबर 2024 का। क्लियर? तो इसको हम डिफरेंट टाइम फ्रेम में एनालिसिस करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड है 4 मिनट टाइम फ्रेम एंड राइट हैंड साइड है 30 सेकंड टाइम फ्रेम। ये मैंने क्यों यूज़ किया है? तो देखिए, यहाँ पे हम प्रॉपर रीज़न आइडेंटिफाई करेंगे कि कहाँ पे मुझे प्रॉपर एंट्री मिल रही है और इसी में हम सेट करेंगे कि कहाँ पे मुझे कितना रिस्क लेना है। ओके? इसके बाद टारगेट है। तो टारगेट हम 4 मिनट टाइम फ्रेम पे डिसाइड करेंगे और वो कैसे किया जाता है वो मैं आपको आगे प्रैक्टिकली बताऊंगा चार्ट पे। ओके? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम 4 मिनट टाइम फ्रेम पे पहले मेजर एनालिसिस करते हैं। क्लियर? तो देखिए, जब भी आप चार्ट एनालिसिस करें तब आपको इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन चाहिए। क्लियर? यहाँ पे मैं क्या वर्ड यूज़ कर रहा हूँ समझिए, यहाँ पे मैं जोन का वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, नॉट लेवल। क्लियर? जोन और लेवल में दोनों में डिफरेंस होता है। लेवल क्या होता है, एक सिंगल लाइन होती है, और जोन क्या होता है, एक हायर लाइन होती है और एक लोअर लाइन होती है। तो यहाँ पे हम इस जोन का यूज़ करेंगे। इसको कैसे यूज़ करते हैं और कैसे मार्क करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। क्लियर? तो देखिए, जब भी आपको चार्ट एनालिसिस करना हो, फॉर एग्जांपल समझिए कि 18 दिसंबर का ये जो डेटा है वो अभी कल बनेगा, मतलब कि ये अभी बना नहीं है। क्लियर? तो आपको आज मार्केट कैसा रहेगा उसको आपको एनालिसिस करना है। क्यों? क्योंकि कल आपको ट्रेडिंग करनी है, तो वहाँ पे आपको मदद मिले कि कहाँ पे सेलर्स ज़्यादा है, कहाँ पे बायर्स ज़्यादा है। क्लियर? तो वो कहाँ से पता चलता है? तो आपको प्रीवियस डेटा से पता चलता है। ओके? तो यहाँ पर भी हम प्रीवियस डेटा को पहले एनालाइज करेंगे और समझेंगे कि मार्केट कैसा रहा था प्रीवियस डेटा में। ओके? तो चलिए, यहाँ पे हम 17 दिसंबर का चार्ट यहाँ पे एनालाइज करते हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ बेसिक्स क्लियर कर देता हूँ अगर आपको पता नहीं है तो प्राइस एक्शन किस तरीके से हमें अप्लाई करना चाहिए। तो देखिए, इस काम की एक प्रोसेस होती है, उसको मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सरल भाषा में बताऊंगा। ओके? तो देखिए, फर्स्ट हमें यहाँ पे क्या देखना है, फर्स्ट हमें यहाँ पे देखना है कि मार्केट गैप अप ओपनिंग हुई है या गैप डाउन ओपनिंग हुई है या तो फिर कोई नॉर्मल ओपनिंग हुई है। क्लियर? इसके बाद हमें यहाँ पे चेक करना है कि ट्रेंड कौन सा है। देखिए, मार्केट में सिर्फ 3 ही प्रकार के ट्रेंड होते हैं। फर्स्ट होता है अप ट्रेंड, सेकंड होता है डाउन ट्रेंड एंड थर्ड होता है साइडवेज ट्रेंड। क्लियर? तो हमें सिर्फ यही पता लगाना है कि अप ट्रेंड क्या है, डाउन ट्रेंड क्या है और साइडवेज ट्रेंड क्या है। उसको आप प्रॉपर तरीके से आइडेंटिफाई करना होगा। क्लियर? वो कैसे आइडेंटिफाई करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। चलिए, यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ।
समझिए कि यहाँ से ट्रेंड स्टार्ट हुआ और मार्केट ऊपर साइड गई, क्लियर। फिर मार्केट थोड़ा रिट्रेसमेंट लेती है, मतलब कि थोड़ा गिरती है। इसके बाद प्राइस यहाँ कहीं पे है सपोर्ट लेके दोबारा से जो प्रीवियस हाई था उसके ऊपर एक नया हाई लगाता है। तो ये क्या हो गया, अप ट्रेंड हो गया। कैसे पता चला, ये जो प्रीवियस हाई है उसके ऊपर एक नया हाई लगाया, मतलब कि प्राइस हायर लो, हायर हाई हायर लो, इस तरीके से ऊपर साइड मूव कर रही है, क्लियर। तो इससे पता चल गया कि ये एक अप ट्रेंड का सिग्नल है। चलिए इसके बाद आते हैं कि हम यहाँ पे क्या मार्क करें कि जिसकी मदद से हमें पता चले कि अगर यहाँ से ट्रेंड रिवर्स हो गया तो मेरे को पता चलेगा, क्लियर। तो देखिए उसके लिए आपको यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन मार्क करनी होगी। तो वो कैसे मार्क करते हैं और प्रॉपर ट्रेंड लाइन किस तरीके से मार्क करते हैं, चलिए मैं आपको बताता हूँ। जहाँ से प्राइस स्टार्ट हुई, क्लियर, उसके बाद जहाँ पे रिट्रेसमेंट पॉइंट मिला, उन्हीं दोनों डॉट्स को हमें सिर्फ कनेक्ट कर देना है, इससे एक प्रॉपर ट्रेंड लाइन मिल जाएगी। देखिए यहाँ पे इन दोनों डॉट्स को मैं जैसे ही कनेक्ट करता हूँ वैसे ही देखिए यहाँ पर मुझे पता चल जाएगा कि प्राइस इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है। अगर इस ट्रेंड लाइन के नीचे मार्केट चला जाता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ट्रेंड रिवर्स हो जाएगा और यहाँ से बियरिश ट्रेंड स्टार्ट होने की पॉसिबिलिटी मैक्सिमाइज हो जाएगी, क्लियर। तो इस तरीके से आपको ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, ओके। चलिए इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि स्विंग हाई और स्विंग लो क्या होता है। देखिए ये एक अप ट्रेंड था, क्लियर, ये एक ट्रेंड लाइन थी, ये अप ट्रेंड का यहाँ पे रिवर्स हो गया और ये डाउन ट्रेंड हो गया। चलिए यहाँ पे स्विंग लो क्या है, तो देखिए इसका ये जो स्टार्टिंग पॉइंट था वो क्या है, इसका स्विंग लो, और इस अप ट्रेंड का ये जो पिक पॉइंट था मतलब कि हायर पॉइंट था वो क्या है, स्विंग हाई, क्लियर। तो ये क्या काम करता है और कैसे हम इसका यूज करें, तो देखिए ये एक अप ट्रेंड था, क्लियर। इस अप ट्रेंड का स्विंग लो मतलब कि यहाँ से बाइंग स्टार्ट हुई थी वो क्या हो जाएगा, सपोर्ट बन जाएगा, क्लियर। और जहाँ पे इसका ये जो पिक पॉइंट था जहाँ से सेलिंग स्टार्ट हो गई थी जिसकी मदद से प्राइस में रिवर्स हो गई, मतलब कि अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया, तो वो क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस हो जाएगा जहाँ से सेलिंग ज्यादा स्टार्ट हो गई थी, क्लियर। तो इस तरीके से हम स्विंग हाई और स्विंग लो को यूज करके हम इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन मार्क कर सकते हैं, अंडरस्टैंड। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि जोन क्या होता है। देखिए यहाँ पे मैं एक कैंडल स्टिक पैटर्न यहाँ पे आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। चलिए यहाँ पे आपको पता चल गया कि ये क्या है, अपर शैडो है, ये क्या है, लोअर शैडो है, और ये क्या है, बॉडी है, क्लियर। तो अपर शैडो हमें क्या दिखाता है, क्या इंफॉर्मेशन क्या देता है, तो देखिए यहाँ पे मुझे पता चलता है कि यहाँ पे बायर्स ने क्या किया था, सॉरी यहाँ पे सेलर्स ने क्या किया था, नीचे की साइड मार्केट को ले जाने की कोशिश की थी, कितने लेवल तक, तो कि इतने लेवल तक। तो ये क्या हो जाएगा, एक सेलिंग जोन हो जाएगा। और बॉटम साइड बायर्स ने यहाँ पे पुश किया था अपर साइड मार्केट को पुश करने के लिए, मतलब कि ऊपर ले जाने के लिए, तो ये क्या हो जाएगा, बाइंग जोन हो जाएगा। चलिए मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ, ओके। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट मार्केट कहाँ पे ओपन हुआ, तो कि गैप डाउन ओपनिंग हुई। चलिए इसके बाद हम देखेंगे कि ट्रेंड कौन सा था, तो हमें उसके लिए क्या चाहिए, स्टार्टिंग पॉइंट एंड रिट्रेसमेंट पॉइंट, क्लियर। तो देखिए मार्केट यहाँ से ओपन होती है, फिर एक हाई लगाती है, और ये जहाँ से ओपन होती है उसके नीचे मार्केट चली जाती है, देन आफ्टर यहाँ पे रिट्रेसमेंट देखने को मिलता है, फिर मार्केट यहाँ से गिरता है। तो यहाँ पे हमें दो पॉइंट्स कहाँ पे मिले, फर्स्ट यहाँ पे एंड सेकंड यहाँ पे। तो इन दोनों डॉट्स को अब हम क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे, क्लियर। तो इससे हमें पता चलेगा कि ये डाउन ट्रेंड यहाँ पे कंफर्म है। तो यहाँ पे हम मार्क करते हैं, यहाँ पे मैं आपको प्रॉपर मार्किंग करके बताता हूँ कि किस पॉइंट्स पे हमें डिसाइड करना था कि ये अप ट्रेंड का स्टार्टिंग पॉइंट, सॉरी ये डाउन ट्रेंड का स्टार्टिंग पॉइंट है और ये रिट्रेसमेंट पॉइंट है, क्लियर। अब आपको क्लियरिटी मिल गई। चलिए अब हमें सिंपल मैग्नेट टूल को ऑन करना है और इन्हीं शैडोज को हमें यहाँ पे कनेक्ट कर देना है। तो देखिए अब हमें पता चल गया कि यहाँ पे प्राइस कहाँ पे रिवर्स हो गई, मतलब कि ट्रेंड कहाँ पे चेंज हो गया, तो कि यहाँ पे, अंडरस्टैंड। तो देखिए अब हमें यहाँ पे स्विंग हाई कहाँ पे मिलेगा, तो कि यहाँ पे जहाँ से सेलिंग स्टार्ट हो गई थी, क्लियर। और ट्रेंड कहाँ पे खत्म हुआ, तो कि यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन के ऊपर प्राइस निकल गई थी, मतलब कि ब्रेकआउट हो गया ट्रेंड लाइन का। वो किस बेस पे हुआ, तो कि यहाँ से बाइंग आई थी, तो ये क्या हो जाएगा, सपोर्ट जोन, अंडरस्टैंड। तो अब हमें इन्हीं दोनों शैडोज को अब हमें यहाँ पे मार्क करना है। ये रहा सपोर्ट जोन का लेवल और ये रहा रेजिस्टेंस जोन का,
क्लियर। तो अब हमें क्लियरिटी मिल गई कि ये जो जोन है मतलब कि इसकी जो लोअर और अपर लाइन है वहां से क्या आ जाएगा, मैक्सिमम सेलिंग आ जाएगा। क्लियर। मतलब कि यहाँ पे देखिए ये जो अपर और लोअर लाइन है वो क्या दिखाती है कि यहाँ से भी बाइंग आ सकती है, इसके अंदर से भी बाइंग आ सकती है और इसके लोअर लिमिट से भी बाइंग आ सकती है। तो यहाँ से हमें एक्यूरेसी मिलती है। अगर मैं यहाँ पे लाइन मार्क करता, समझिए कि अगर मैं यहाँ पे चलिए लाइन मार्क करता तो इसमें दिक्कत क्या आती। तो देखिए यहाँ पे सिर्फ मुझे क्या देखने को मिलता कि एक सिर्फ लाइन ही देखने को मिलती और मुझे यहाँ पे क्या कंफ्यूजन होता कि प्राइस जब इस लाइन को टच करेगी तभी यहाँ पे प्राइस अपर साइड मूव करेगी, लेकिन प्राइस इसके नीचे चली गई फिर यहाँ से बाइंग दिखाई, तो ऐसा भी हो सकता है ना। तो यहाँ पे देखिए अगर प्राइस इसके नीचे चली गई और मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पे अब सपोर्ट लेवल टूट चुका है और मुझे अब बियरिश ट्रेंड को कंटिन्यू करना है, तो अगर मैं यहाँ पे एंट्री प्लान करता सिर्फ इस लाइन की वजह से तो मेरा तो यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो जाता। अंडरस्टैंड। इसी वजह से जोन में ज्यादा एक्यूरेसी मिलती है अदर देन सिंगल लेवल। ओके चलिए, तो अब आपको पता चल गया किस तरीके से इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन मार्क किया जाता है। चलिए, तो अब हम यहाँ पे उसी प्रोसेस को दोबारा से क्या करेंगे, रिपीट करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट आने के बाद यहाँ पे एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। जब भी किसी लेवल का, यहाँ पे देखिए कोई एक ट्रेंड लाइन है, जब भी किसी लेवल का ब्रेकआउट आता है उसके बाद क्या आएगा, रिट्रेसमेंट आएगा। तो रिट्रेसमेंट कहाँ पे आएगा, तो समझिए ये एक डाउन ट्रेंड चल रहा था और ये इसका लेटेस्ट रिट्रेसमेंट पॉइंट था। तो या तो फिर रिट्रेसमेंट इस लेवल पे आ सकता है या तो फिर रिट्रेसमेंट इस ट्रेंड लाइन पे आ सकता है। अंडरस्टैंड, दो ऑप्शन है। क्लियर। तो इस केस में कहाँ पे रिट्रेसमेंट आया, तो देखिए ये ब्रेकआउट हुआ, देन आफ्टर यहाँ पे प्राइस ने सपोर्ट बनाया। कहाँ पे, तो कि यहाँ पे सपोर्ट बनाया। क्लियर। तो यहाँ से प्राइस ने थोड़ा बाइंग दिखाई लेकिन यहाँ पे साइडवेज चले गए और यहाँ पे बायर्स प्रॉपर तरीके से कंट्रीब्यूट नहीं कर सके मार्केट में और इसी वजह से यहाँ पे सेलर्स क्या हो गए, एक्टिव हो गए। तो इस लेवल का यहाँ पे ब्रेकडाउन आया। ओके, तो यहाँ पे ये जो डाउन ट्रेंड देखने को मिला उसका स्विंग हाई और स्विंग लो कहाँ पे देखा, तो देखिए ये वाला जो पोर्शन था वो क्या हो गया, स्विंग हाई, और ये वाला पोर्शन स्विंग लो। ओके, तो हमें इन्हीं दोनों पॉइंट्स को क्या करना है, अब कनेक्ट करना है। ये रहा रेजिस्टेंस और ये रहा सपोर्ट। क्लियर। चलिए इसके बाद देखिए यहाँ से फिर प्राइस, ये जो ट्रेंड लाइन यहाँ पे बनी थी उसका यहाँ पे दोबारा से ब्रेकआउट आया और फिर रिट्रेसमेंट कहाँ पे लिया, तो कि यहाँ पे लिया। इसके बाद प्राइस लोअर लो लोअर हाई के फॉर्म में नीचे की साइड गिर रही थी। ओके, तो ये वाला लेवल इंपॉर्टेंट है नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे अपर साइड रेजिस्टेंस है और लोअर साइड सपोर्ट है और इन दोनों में डिस्टेंस क्या है, कम है, तो इसकी यहाँ पे जरूरत नहीं है। अगर आप मार्क करना चाहो तो यहाँ पर एक और जोन मार्क किया जा सकता है लेकिन उससे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पे जितनी रिक्वायरमेंट हो उतने ही आपको यहाँ पे लेवल्स मार्क करने हैं। अंडरस्टैंड। चलिए, तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट, मतलब कि यहाँ पे हम चेक करेंगे कि डाउन ट्रेंड कहाँ से स्टार्ट हुआ और रिट्रेसमेंट कहाँ पे मिला, तो कि यहाँ पे। तो अब हम सिंपल तरीके से दोबारा से उसी प्रोसेस को फॉलो करेंगे और यहाँ पे इन्हीं दोनों पॉइंट्स को हम कनेक्ट करेंगे। क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पे पता चले कि डाउन ट्रेंड किस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा था। तो देखिए इस ट्रेंड लाइन को डाउन ट्रेंड फॉलो कर रहा था, यहाँ पर रिट्रेसमेंट, अगेन नीचे गिरा, फिर अगेन यहाँ पे रिट्रेसमेंट लेने की कोशिश की, फिर जैसे ही ब्रेकआउट होता है फिर दोबारा से वो सस्टेन नहीं कर पा और अपने ओरिजिनल ट्रेंड में कंटिन्यू करता है और फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट करने के बाद प्राइस थोड़ा साइडवेज चला जाता है और यहाँ पे मार्केट क्लोज हो जाता है। अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे हमें इस डाउन ट्रेंड में स्विंग हाई और स्विंग लो कहाँ पे मिला, तो देखिए यहाँ पे हमें स्विंग लो मिला। अंडरस्टैंड। तो ये क्या हो गया, मैक्सिमम बाइंग जोन। तो यहाँ पे हम इसको कंसीडर करेंगे और इसको कंसीडर नहीं करेंगे। अंडरस्टैंड। तो चलिए अब हम यहाँ पे स्विंग लो मार्क करते हैं जिसकी मदद से हमें एक प्रॉपर सपोर्ट जोन मिल जाए। क्लियर। तो हमने मार्क कर लिया। अब हम अननेसेसरी जो ट्रेंड लाइन थी उसको अब हम रिमूव कर देंगे ताकि चार्ट क्लियर रहे। जितना हो सके आप चार्ट को क्लियर रखें ताकि आपको पता चले कि कहाँ पे प्राइस हमें रिस्पॉन्स दे रहा है। उसकी मदद से आपको प्राइस एक्शन एनालिसिस करना इजी हो जाएगा। कि जितना भी आप चार्ट को कॉम्प्लिकेटेड रखोगे उतना आपको कंफ्यूजन होगा और आप अच्छी तरीके से चार्ट को रीड नहीं कर पाओगे। अंडरस्टैंड। चलिए, तो यहाँ पे प्रीवियस चार्ट एनालिसिस से
हमने यहाँ पे मैक्सिमम जो भी लेवल्स थे उसको हमने आइडेंटिफाई किया और यहाँ पे हमने स्विंग हाई और स्विंग लो को मार्क कर दिया है। चलिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इन्हीं लेवल्स को अब हम यहाँ पे यूज करेंगे, मतलब कि ये जो हमने लेवल्स को यूज किया है उसका हम यहाँ पे प्रैक्टिकली यूज करेंगे, कहाँ पे, ट्रेडिंग के लिए। ओके, तो चलिए अब हम करंट चार्ट को ओपन करते हैं और यहाँ पे हम फाइंड आउट करते हैं कि कहाँ पे हम ट्रेड ले सकते थे एज पर प्राइस एक्शन। ओके, तो अब हम यहाँ पे दोबारा से उसी प्रोसेस को फॉलो करेंगे। क्लियर? चलिए तो यहाँ पे देखिए मार्केट कहाँ पे ओपन हुआ था वो हमें यहाँ पे फर्स्ट चेक करना है। क्लियर? तो प्रीवियस मार्केट कहाँ पे क्लोज हुआ था, तो क्या यहाँ पे, फिर मार्केट कहाँ पे ओपन हुआ, तो क्या यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग हुई, लेकिन यहाँ पे नॉर्मल गैप डाउन थी। अंडरस्टैंड? चलिए फिर यहाँ पे हमें क्या चेक करना है, ट्रेंड चेक करना है कि ये ट्रेंड कौन सा था। तो उसके लिए हमें यहाँ पे वेट करना है, मार्केट को एक फॉर्म में आने देना है। पहले समझिए, एक प्रॉपर ट्रेंड के फॉर्म में मार्केट को आने देना है। ऐसा नहीं है कि मार्केट ओपन हो चुका और हमें उसी टाइम सभी सिग्नल्स को यहाँ पे मिल जाएंगे जिसकी मदद से हम फटाफट प्रॉफिट कमा लें। ऐसा नहीं होता। यहाँ पे जैसे ही मार्केट ओपन हो उसको पहले स्टेबल होने देना है, कि स्टेबल होने के बाद प्राइस उसकी ओरिजिनल ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा। ओके, तो देखिए प्राइस यहाँ से ओपन होती है, फिर यहाँ पे एक हाई लगाती है। यहाँ पे मैं पाथ टूल का यूज करता हूँ, चलिए, ताकि आपको एक बेटर क्लियरिटी मिल सके। क्लियर? यहाँ पे प्राइस ओपन होती है, फिर एक हाई लगाती है और एक लो लगाती है। चलिए फिर यहाँ पे एक दोबारा से एक हाई लगाती है। क्लियर? और फिर यहाँ पे एक लो लगाती है। तो इसका यहाँ पे क्या मीनिंग हो गया, तो देखिए यहाँ पे प्राइस यहाँ पे ओपन हुई, फिर यहाँ पे एक हाई लगाई, मतलब कि इस रेजिस्टेंस पे यहाँ से सेलिंग स्टार्ट हो गई। क्लियर? उसके बाद प्राइस इस सपोर्ट जोन के नीचे आई, फिर यहाँ से दोबारा से बाइंग स्टार्ट हो गई। चलिए तो यहाँ पे क्या देखने को मिला, अपर साइड सेलिंग, बॉटम साइड बाइंग। तो ये क्या है, रेंज है। समझिए ये क्या हो गया, एक रेंज मार्केट हो गया। अंडरस्टैंड? तो रेंज मार्केट किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं, तो देखिए एक अपर लाइन होती है और एक लोअर लाइन होती है। आप समझिए कि एक रेजिस्टेंस लाइन है और एक सपोर्ट लाइन है। क्लियर? प्राइस यहाँ से नीचे की ओर गिरती है तो यहाँ से क्या आ जाएगी, बाइंग आ जाएगी, और जैसे ही अपर साइड जाएगी तो वहां से क्या आ जाएगी, सेलिंग आ जाएगी। क्लियर? तो ये क्या दिखाती है, हमें एक साइडवेज मार्केट का सिग्नल देती है। अंडरस्टैंड? तो देखिए इसका बेटर एग्जांपल है। ओके, चलिए इसको अब हम रिमूव करते हैं। तो प्राइस यहाँ से जो रेजिस्टेंस फेस किया था वो किस लेवल पे रेजिस्टेंस फेस किया था, जो प्रीवियस हमने लेवल्स मार्क किए थे उसी लेवल पे प्राइस यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करता था। क्लियर? और हमें यहाँ पे देखने की जरूरत क्या है, तो कि किस ट्रेंड लाइन को प्राइस फॉलो कर रहा था। ये जो स्टार्टिंग ट्रेंड था ये तो अप ट्रेंड था ही ना, तो ये अप ट्रेंड का कंफर्मेशन करना है। क्यों? क्योंकि उसका ब्रेकडाउन हमें यहाँ पे क्रॉस चेक करना है। तो इसका स्टार्टिंग और रिट्रेसमेंट पॉइंट क्या है, तो देखिए हम यहाँ पे मार्क करते हैं, ये था उसका स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ से बाइंग स्टार्ट हुई। चलिए इसके बाद देखिए प्राइस यहाँ पे थोड़ा रिट्रेसमेंट हुआ था। क्लियर? तो यहाँ पे हमें नॉर्मल सिग्नल मिल रहा है कि प्राइस यहाँ से इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर सकता था। क्लियर? इस ट्रेंड लाइन पे बाइंग आ सकती थी, लेकिन इस ट्रेंड लाइन को कंटिन्यू नहीं किया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेलर्स ज्यादा एक्टिव हो गए इसी वजह से। ओके, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों डॉट्स को अब हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे और अब हमें यहाँ पे पता चल गया कि इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन कहाँ पे आया, तो कि इस वाली कैंडल से यहाँ पे ब्रेकडाउन आया। चलिए तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, 30 सेकंड टाइम फ्रेम ओपन करेंगे। क्यों? क्योंकि वहां पे हम प्रॉपर अपॉर्चुनिटी चेक करेंगे कि वहां पे क्या सिनारियो बन रहा था। ओके, तो देखिए यहाँ पे आप अच्छी तरीके से हर हाई हर लो को अच्छी तरीके से आप आइडेंटिफाई कर पाओगे। क्लियर? और यहाँ पे कुछ करेक्शन, जैसे कि यहाँ पे प्रॉपर ट्रेंड लाइन 4 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से ओके है, लेकिन यहाँ पर अगर करेक्शन करना हो तो यहाँ पे थोड़ा हम करेक्शन भी करेंगे। क्लियर? क्योंकि हमें प्रॉपर ट्रेंड लाइन मिल जाए इसी वजह से। ओके, तो चलिए इस बबल्स को हम यहाँ पे कनेक्ट करते हैं। ये ट्रेंड लाइन प्रॉपर हो गई और यहाँ पे ये पॉइंट था मेजर। चलिए तो यहाँ पे हमें प्रॉपर ट्रेंड लाइन मिल गई। तो अब हम चेक करेंगे कि यहाँ पे सेलिंग कहाँ से स्टार्ट हो गई थी। तो देखिए यहाँ से स्टार्ट हो गई। ये कौन सी कैंडल स्टिक पैटर्न है, शूटिंग स्टार कैंडल स्टिक पैटर्न। तो चलिए अब हम यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि आपको कौन सी कैंडल स्टिक पैटर्न पे ज्यादा फोकस करना है। तो देखिए अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड के लिए, दोनों के लिए मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। क्लियर?
तो अप ट्रेंड के लिए आपको यहाँ पे हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न एंड ड्रैगन फ्लाई डोजी, इन दोनों कैंडल्स को आपको यहाँ पे फोकस करना है, क्लियर। और डाउन ट्रेंड के लिए आपको शूटिंग स्टार एंड ग्रेवस्टोन डोजी, इन दोनों कैंडल्स पे आपको क्या करना है, फोकस करना है, क्लियर। उसको मैं आपको आगे प्रैक्टिकली भी बताऊंगा, क्लियर। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पे डाउन ट्रेंड कहाँ पे स्टार्ट हुआ था, यहाँ पे मैग्नेट टूल को ऑफ कर देते हैं और यहाँ पे मार्क करते हैं, यहाँ से डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ, क्लियर। तो दोनों चार्ट को यहाँ पे डिस्कनेक्ट कर देते हैं। डाउन ट्रेंड कहाँ से स्टार्ट हुआ, तो कि यहाँ से, क्यों, क्योंकि यहाँ से ब्रेकडाउन आना स्टार्ट हो गया। चलिए इसके बाद रिट्रेसमेंट कहाँ पे आया, तो कि यहाँ पे आया, ओके। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों लेवल्स को अब हम यहाँ पे मार्क करेंगे। क्यों मार्क करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे पता चले कि प्राइस किस ट्रेंड लाइन को फॉलो करने की पॉसिबिलिटी रखता है, अंडरस्टैंड। तो देखिए यहाँ पे प्राइस ने जो लेटेस्ट रिट्रेसमेंट लिया, देखिए मैंने आपको बताया था कि जैसे ही किसी लेवल का ब्रेकडाउन होता है उसके बाद क्या आता है, रिट्रेसमेंट आता है। तो देखिए यहाँ पे रिट्रेसमेंट लिया, उसके बाद प्राइस ने इस ट्रेंड लाइन को टच किया, लेकिन उसका यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया, समझिए। अगर यहाँ पे टच करने के बाद ऐसी कोई कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ पे बनती, कोई शूटिंग स्टार या ग्रेवस्टोन डोजी, तो हम यहाँ पे एक ट्रेड भी प्लान कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे एज पर प्राइस एक्शन हमें यहाँ पे कोई ट्रेड मिला नहीं है, तो इस वजह से हम यहाँ पे कोई भी ट्रेड प्लान नहीं कर सकते, क्लियर। अगर आपको अपनी कंडीशन के हिसाब से ही अगर ट्रेड मिलता है तो ही आपको वहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट करना है, अदरवाइज आपको यहाँ पे वेट करना है। भले ही मार्केट पूरा दिन चले और आपको जीरो ट्रेड मिले तो भी आपको यहाँ पे जीरो ट्रेड के साथ ही बने रहना है, क्लियर। अगर मार्केट अच्छा रहे और आपको यहाँ पे 5 ट्रेड मिल गए, चलिए अपने सेटअप पे, तो आपको 5 के 5 ट्रेड यहाँ पे आपको एग्जीक्यूट करना है। ये क्या हो जाएगा, एक डिसिप्लिन हो जाएगी ट्रेडिंग के लिए, ओके। और अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है, मतलब कि स्कैल्पिंग करनी है, तो वहां पे आपको डिसिप्लिन ट्रेडर होना जरूरी है। अपने रूल्स के साथ टिके रहना है, अपने रूल्स को ब्रेक नहीं करना है, ओके। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। अब हम यहाँ पे चेक करेंगे 4 मिनट टाइम फ्रेम पे कि वहां पे क्या सिनारियो था, क्योंकि यहाँ पे तो ये ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन हो रही थी, किस लेवल पे, तो कि यहाँ पे इसको कनेक्ट करके मैं यहाँ पे आपको मार्क करके बता देता हूँ, या इस वाले लेवल से, क्लियर। तो 30 सेकेंड टाइम फ्रेम में यहाँ पे ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो रही थी और 4 मिनट टाइम फ्रेम पे ये वाला सीन हो रही था, क्लियर। चलिए अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, दोबारा से वेट करेंगे कि कहाँ पे मुझे प्राइस दोबारा से सिग्नल दे रहा है। तो देखिए यहाँ पे स्टार्ट पॉइंट हुआ, क्लियर, यहाँ से डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ, फिर यहाँ पे एक सपोर्ट बना है, फिर प्राइस यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट दिखा रहा है, उसके बाद यहाँ पे देखिए इस लेवल पे शूटिंग स्टार दिख रहा है, समझिए। ये जो लेवल हमने मार्क किया था प्रीवियस डे एनालिसिस से, वहां पे मुझे क्या दिखा रहा है, शूटिंग स्टार दिखा रहा है। तो इसका क्या मतलब है, यहाँ से प्राइस गिर सकता है, क्लियर। और ये एक रिट्रेसमेंट पॉइंट भी है और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन भी है। तो यहाँ पे टोटल कितने कंफर्मेशन मिल गए, मुझे 3 कंफर्मेशन मिल गए कि मैं यहाँ पे ट्रेडिंग के लिए आइडेंटिफाई कर सकता हूँ कि कहाँ पे मैं एंट्री लूँ, क्लियर। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको अब हम यहाँ पे मार्क करेंगे। ये था रिट्रेसमेंट पॉइंट, क्लियर, 4 मिनट टाइम फ्रेम का, और ये था स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ से डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ था, क्लियर। तो अब हम यहाँ पे डाउन ट्रेंड लाइन मार्क करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड, तो यहाँ पे हमने डाउन ट्रेंड लाइन मार्क कर ली, क्लियर। अब हम दोबारा से 30 सेकंड टाइम फ्रेम को ओपन करेंगे और अननेसेसरी जो भी ट्रेंड लाइन थी उसको अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। इसकी जरूरत नहीं है, इसको रिमूव कर देंगे, क्लियर। तो देखिए यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि जैसे ही प्राइस इस ट्रेंड लाइन को रिट्रेस कर रहा था तो उसके प्रीवियस टाइम पे देखिए प्राइस एक अपट्रेंड दिखा रहा था, स्टार्टिंग पॉइंट हाई लो देन आफ्टर हाई, फिर यहाँ से रिजेक्शन, और उसी टाइम पे देखिए यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन दिख रही थी, कहाँ पे, ये छोटा सा जो मुझे रिट्रेसमेंट दिखा था वहां पे एक ट्रेंड लाइन दिख रही थी और इसी ट्रेंड लाइन का यहाँ पे ब्रेकडाउन आया था। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे इसको कंफर्मेशन के लिए चेक करना है। तो ये जो अप ट्रेंड कहाँ से स्टार्ट हुआ, तो कि यहाँ से, चलिए इसका रिट्रेसमेंट कहाँ पे मिला, तो कि यहाँ पे, चलिए। तो अब हमें इन्हीं दोनों लेवल्स को क्या करना है, अब कनेक्ट करना है। क्यों कनेक्ट करना है, क्योंकि हमें यहाँ पे पता चलेगा कि रिट्रेसमेंट किस एंगल पे चल रहा है और इसका ब्रेकडाउन कहाँ पे आया, तो कि यहाँ पे आया। देखिए ये जो अप ट्रेंड चला था उसका ब्रेकडाउन कहाँ पे आया, तो कि यहाँ पे। तो हम इस कैंडल के नीचे, मतलब कि ये जो ट्रेंड लाइन के नीचे ये जो कैंडल क्लोज हुई थी उसके नेक्स्ट कैंडल में ही हम यहाँ पे एंट्री प्लान कर सकते हैं।
तो एक ऐसी एंट्री बन जाएगी, एक प्रॉपर रीजन के साथ एंट्री बन जाएगी। तो चलिए यहाँ पे मैं आपको रिस्क रेशियो चेक करके बताता हूँ। तो देखिए ये जो कैंडल थी वो क्या थी, ब्रेकडाउन कैंडल थी, क्लियर। इसके बाद ये जो नेक्स्ट कैंडल थी वहां पे हम एंट्री प्लान कर सकते थे विथ रीजन, क्लियर। तो इस केस में हम स्टॉप लॉस कहाँ पे प्लान करते, तो देखिए इसके दो ऑप्शन है, या तो फिर इस ट्रेंड लाइन को आप एज अ स्टॉप लॉस प्लान कर सकते हो, और जिस कैंडल के आधार पे हमने एंट्री प्लान की उसी कैंडल के हाई का हम यहाँ पे स्टॉप लॉस प्लान कर सकते हैं। तो यहाँ पे मोस्ट इफेक्टिव स्टॉप लॉस कहाँ पे होता है, ये जो कैंडल ब्रेकडाउन हुई थी उसी के हाई का हम यहाँ पे स्टॉप लॉस प्लान करते हैं, क्लियर। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे स्टॉप लॉस बन जाता, क्लियर। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस कितना बना, 3.55, मतलब कि ऑलमोस्ट 4 पॉइंट के आसपास हमें यहाँ पे स्टॉप लॉस मिल रहा था, क्लियर। तो चलिए अब हम यहाँ पे टारगेट कैसे डिसाइड कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था, मैं 30 सेकंड टाइम फ्रेम पे आपको बताऊंगा कि किस तरीके से एंट्री एंड स्टॉप लॉस प्रॉपर रीजन के साथ एज पर प्राइस एक्शन डिसाइड किया जाता है। लेकिन टारगेट के लिए हम यहाँ पे 4 मिनट टाइम फ्रेम का यूज करेंगे, क्यों, क्योंकि वही से हमें इंपॉर्टेंट लेवल्स मिलेंगे, इसीलिए, क्लियर। तो देखिए हमने यहाँ पे कहीं पे एंट्री ली 30 सेकंड टाइम फ्रेम पे, तो प्रीवियस बाइंग कहाँ से आई थी, तो कि इस वाले लेवल से। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा यहाँ पे टारगेट 1 हो जाएगा, क्लियर। तो इस लेवल को अब हम यहाँ पे मार्क करेंगे। क्यों मार्क करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे पता चलेगा कि इस लेवल पे मैक्सिमम बाइंग आई थी प्रीवियस टाइम, इसी वजह से यहाँ पे रिट्रेसमेंट आया और इसी के ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हुआ 30 सेकंड टाइम फ्रेम पे। तो ये क्या हो सकता है, यहाँ पे टारगेट 1। चलिए ये फर्स्ट ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन तो कि इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करने का है। ये कौन सी ट्रेंड लाइन है, तो कि 4 मिनट टाइम फ्रेम की ट्रेंड लाइन है, क्लियर। जैसे ही इस ट्रेंड लाइन के ऊपर कोई कैंडल क्लोज कर दिए तो हम एट ए टाइम वहां पे भी एग्जिट ले लेंगे, क्लियर। तो यहाँ पे हमें क्या चेक करना है, समझिए कि एक ट्रेंड लाइन है और एक यहाँ पे सपोर्ट जोन है। प्राइस इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करते करते इस सपोर्ट जोन को भी फॉलो करना चाहिए, तो यहाँ पे हम एग्जिट प्लान कर देंगे, क्लियर। अगर प्राइस इस वाले फॉर्म में पैटर्न में अगर बीच में इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट कर देगा तो हम एट ए टाइम यहाँ पे भी एग्जिट कर देंगे। हम प्राइस का यहाँ तक आने का वेट नहीं करेंगे, क्लियर, अंडरस्टैंड। अब आपको पता चल गया कि किस तरीके से टारगेट को डिसाइड किया जाता है। चलिए अब हम यहाँ पे 4 मिनट टाइम फ्रेम से 30 सेकंड टाइम फ्रेम ओपन करते हैं और यहाँ पे हम चेक करते हैं कि कहाँ पे हमें टारगेट मिल सकता था। इसको रिमूव करेंगे, चार्ट को कनेक्ट करके अब हम यहाँ पे मार्क कर देंगे, ठीक है। तो देखिए 30 सेकंड टाइम फ्रेम पे ये लाइन आ गई। चलिए तो देखिए यहाँ पे हमने एंट्री स्टॉप लॉस प्लान किया और टारगेट हम फर्स्ट यहाँ पे प्लान करते हैं और क्रॉस चेक हम इस ट्रेंड लाइन को भी करेंगे, क्यों, क्योंकि ये 4 मिनट की मेजर ट्रेंड लाइन है, इसीलिए, क्लियर। तो देखिए इसके मुताबिक हमें एग्जिट कहाँ पे मिली, तो कि यहाँ पे मिली, ओके। तो देखिए यहाँ पे रिस्क रेशियो कितना बना, मैं थोड़ा चार्ट को जूम कर देता हूँ। देखिए इजीली हम यहाँ पे 3.55 का यहाँ पे अगर हम रिस्क लेने के लिए तैयार होते हैं तो हमें यहाँ पे 70 पॉइंट का यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट मिल सकता था, क्लियर। तो इस तरीके से आप अपने प्रॉफिट को और भी ज्यादा मैक्सिमाइज कर सकते हो। सिंपल आपको प्राइस एक्शन का यहाँ पे यूज करना है, क्लियर। उसकी मदद से आप देखिए अच्छा सा मिनिमम रिस्क रख के प्रॉफिट भी बढ़िया सा ले सकते हो, क्लियर। अगर यहाँ पे इंडिकेटर का यूज किया होता तो यहाँ पे क्या होता, इंडिकेटर यहाँ पे 30 सेकंड टाइम फ्रेम पे मल्टीपल एंट्री हमें यहाँ पे दिखा दी, तो वहां पे क्या हो जाता, कंफ्यूजन हो जाता, तो हम यहाँ पे एंट्री नहीं प्लान कर सकते थे विथ रीजन, क्लियर। लेकिन प्राइस एक्शन में हमें यहाँ पे क्लियर कट दिख रहा है कि कहाँ पे मुझे एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट प्लान करना है, क्लियर। तो सक्सेसफुली आप यहाँ पे फर्स्ट ट्रेड ले सकते थे, ओके। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। अब हम यहाँ पे दोबारा से 4 मिनट टाइम फ्रेम को ओपन करते हैं और वहां पे आगे चार्ट को एनालाइज करते हैं, ओके। देखिए इस ट्रेंड लाइन का यहाँ पे ब्रेकआउट आ गया, तो टारगेट तो हमें इस लेवल पे मिल गया था, क्लियर। इसके बाद ब्रेकआउट आने के बाद क्या आता है, रिट्रेसमेंट आता है। तो देखिए ये ब्रेकआउट देन आफ्टर सपोर्ट कहाँ पे लिया, तो कि इस ट्रेंड लाइन पे लिया, क्लियर। फिर प्राइस देखिए थोड़ा साइडवेज चली गई, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बायर्स ने कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं किया। अगर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बायर्स कंट्रीब्यूट करते हैं तो यहाँ पे प्राइस ऊपर की ओर जा सकती थी और इस लेवल को टच कर सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सेलर्स ज्यादा एक्टिव थे। इसी वजह से मार्केट देखिए
यहाँ से ये जो लेवल था उसके नीचे भी प्राइस चली गई, मतलब कि इस लेवल का यहाँ पे क्या आ गया, ब्रेकडाउन आ गया। क्लियर। इसके बाद प्राइस देखिए यहाँ पे गिर रहा था और इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कहाँ पे, अपर साइड। ओके। और यहाँ पे जहाँ से इस लेवल का ब्रेकआउट हुआ था, तो वहाँ पे अगर हम ट्रेंड को आइडेंटिफाई करते हैं कि ये जो स्टार्टिंग पॉइंट था और ये था रिट्रेसमेंट पॉइंट, अगर इन दोनों को कनेक्ट करके अगर हम यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी मार्क करते हैं तो भी हमें यहाँ पे पता चल जाता कि प्राइस किस ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहा था। तो देखिए यहाँ पे प्राइस ने इस लेवल पे रिट्रेसमेंट लिया था, मैक्सिमम रिट्रेसमेंट इस लेवल पे लिया था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रिट्रेस लेने के बाद प्राइस थोड़ा साइडवेज चली गई और यहाँ पे मैक्सिमम रिट्रेसमेंट मिला। क्लियर। और इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए प्राइस गिर रही थी और दोबारा से इस ट्रेंड लाइन का यहाँ पे ब्रेकआउट आता है और ये जो लेवल था उसी लेवल पे प्राइस दोबारा से रेजिस्टेंस फेस करता है। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे थोड़ा मोमेंटम कम हो गया। तो इस मोमेंटम में हम क्या एंट्री प्लान कर सकते हैं? द आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि जब भी स्कैल्पिंग करनी हो, समझिए, जब भी आपको स्कैल्पिंग करनी हो तब आपको क्या चाहिए, आपको मोमेंटम चाहिए। मोमेंटम किसको कहते हैं? स्पीड। मार्केट या तो फिर स्पीड से ऊपर जाए या तो फिर स्पीड से गिरे, आपको वो अपॉर्चुनिटी को ट्रैक करना है। क्लियर। अगर आप ऐसे स्लो अपॉर्चुनिटी को ट्रैक करोगे तो उसका माइनस पॉइंट क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये तो इंडेक्स का चार्ट है। क्लियर। उसके रेफरेंस में चलता है ऑप्शन का चार्ट। क्लियर। अगर यहाँ पे प्राइस थोड़ा होल्ड हो जाता है तो इसकी वजह से ऑप्शन चार्ट में क्या होता है, बारीक गिरावट देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि थीटा डीके होता है। समझिए, इंडेक्स का चार्ट थोड़ा सा भी रुकेगा तो ऑप्शन का चार्ट रुकेगा नहीं, वहां से वो माइनस की ओर जाएगा, मतलब कि वहां पे बियरिश ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? तो कि मोमेंटम। जब भी आपको इंडेक्स के चार्ट में मोमेंटम दिखे तभी आप ऑप्शन में ट्रेड करें। जब आपको इंडेक्स के चार्ट में मोमेंटम नहीं दिखे तब आप ऑप्शन में ट्रेड ना करें। क्लियर। जो भी मोस्ट ऑफ द बाइंग कर रहे हो ऑप्शन में, तो जो लोग यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं उसके लिए तो अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि जब प्राइस यहाँ पे मोमेंटम कम दिखाएगा तो वहां पे तो ऑप्शन गिरेगा और वहां पे वो शॉर्ट पोजीशन बना के अच्छी तरीके से प्रॉफिट सेलिंग में भी ले सकते हैं। लेकिन जो लोग बाइंग कर रहे हैं ऑप्शन के, तो उसके लिए जरूरी है कि इंडेक्स में मोमेंटम होना चाहिए। अंडरस्टैंड। चलिए, इसके बाद प्राइस देखिए जैसे ही यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करता है फिर दोबारा से यहाँ पे गिर रहा है, तो बॉटम साइड यहाँ पर एक बाइंग थी। तो इसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ पे एक बाइंग जोन है। तो यहाँ पे जब भी आप लाइव मार्केट में ऐसे अपॉर्चुनिटी को चेक करो तो एट ए टाइम आपको वहाँ पे लेवल्स भी फाइंड आउट करने हैं बीच बीच में। क्यों? क्योंकि एक लेटेस्ट लेवल बन रहा है, इसी वजह से। क्लियर। तो देखिए अपर साइड रेजिस्टेंस, बॉटम साइड बाइंग, और मार्केट देखिए यहाँ से गिरता है और यहाँ पे बाइंग दिखाता है, फिर यहाँ पे अपर साइड हाई लगाता है और इस लेवल के आसपास रेजिस्टेंस दिखाता है। तो ये क्या हो गई, इंटरनल यहाँ पे मार्केट रेंज में चली गई और यहाँ पे प्राइस कंसोलिडेशन कर रही थी। देखिए एक एंगल पे रेजिस्टेंस आ रहा था और एक एंगल पे बाइंग आ रही थी। तो ये कौन सा चार्ट पैटर्न है? ये है सिमेट्रिकल ट्रायंगल चार्ट पैटर्न। अगर आपको चार्ट पैटर्न के बारे में नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ। मार्केट में डिफरेंट टाइप के चार्ट पैटर्न होते हैं। एक होता है हेड एंड शोल्डर पैटर्न, एक होता है सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न, एक होता है असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, एक होता है डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। क्लियर। इतने डिफरेंट टाइप के चार्ट पैटर्न होते हैं, तो उन्हीं में से ये एक है सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न। तो ये हमें क्या दिखाता है? ये हमें दिखाता है कि प्राइस एक रेंज में चली गई है, जैसे ही इस लेवल का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आएगा तो प्राइस उसका नेक्स्ट मूवमेंट हमें दिखा सकता है। क्लियर। तो देखिए जैसे ही इस लेवल का यहाँ पे ब्रेकआउट आता है, ये जो कंसोलिडेशन फेज कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? कंसोलिडेशन फेज। कंसोलिडेशन फेज क्या होता है? जहाँ पे प्राइस स्टोर होता है। समझिए कि कोई स्प्रिंग है, अगर आप स्प्रिंग को पुश करोगे तो वो क्या हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी। उसके बाद क्या आ जाएगा, उसमें यहाँ पे हमें मोमेंटम देखने को मिलेगा। क्लियर। या तो फिर स्प्रिंग अपर साइड मूव करेगी या तो फिर स्प्रिंग डाउन साइड यहाँ पे जंप मारेगी। वैसा ही प्राइस में होता है। देखिए प्राइस किसी पैटर्न के अंदर अगर स्टोर हो रहा है तो जब भी उसका यहाँ पे ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आता है उसके बाद क्या आता है, यहाँ से प्राइस फटता है। मतलब कि यहाँ पे हमें स्पीड में मार्केट या तो ऊपर की ओर जाते हुए दिखता है या तो फिर स्पीड में मार्केट नीचे की ओर जाता हुआ दिखता है। अंडरस्टैंड। और लास्ट में देखिए जहां से ये प्राइस ब्रेकआउट हुआ और फिर यहाँ पे मार्केट क्लोज हो गया। अंडरस्टैंड। तो इसी के साथ आज का ये जो एनालिसिस था
वो यहाँ पे खत्म होता है। ओके, तो आज हमने क्या डिस्कशन किया, तो आज हमने यहाँ पे डिस्कशन किया कि एज पर प्राइस एक्शन किस तरीके से हम चार्ट को एनालाइज कर सकते हैं अच्छी तरीके से, और वहां पे ओनली फॉर प्राइस एक्शन का यूज करके कैसे आप अपने प्रॉफिट को इंक्रीज कर सकते हो और कैसे अपने रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हो। क्लियर? और सिंपल प्राइस एक्शन का यूज करके कैसे आप ट्रेडिंग कर सकते हो वो भी मैंने यहाँ पे आपको बताया, एक एग्जांपल देके भी मैंने यहाँ पे आपको बताया, और किस तरीके से इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन को मार्क करना चाहिए, कौन सी कैंडलस्टिक पैटर्न पे आपको फोकस करना चाहिए, कैसे एक प्रॉपर ट्रेंड लाइन मार्क की जाती है, कि ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन क्या होता है। क्लियर? वो भी मैंने यहाँ पे आपको बताया, और यहाँ पे हमने मल्टीपल्स पॉइंट्स पे डिटेल में डिस्कशन किया। ओके, तो आई होप आज के इस एपिसोड से आपको पता चला होगा कि किस तरीके से प्राइस एक्शन का यूज करके आप ट्रेडिंग कर सकते हो। ओके, तो अंत में इसी के साथ इस एपिसोड को हम यहाँ पे खत्म करते हैं, और एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो भी लोग इस चैनल पे नए आए हैं वो प्लीज नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर दीजिए, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। क्लियर? और लास्ट में, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। क्लियर? तो मिलते हैं अगले नए एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।